हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर दैट इज़ डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन द डिस्टेंस भी कहते हैं। हम इसके रूल अब पहले देखेंगे कौन कौन से इसके रूल फॉलोज होते हैं, प्लस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक डायरेक्शंस होती क्या हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन कैसा आता है। क्लियर? तो पहले हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? हमारी बेसिक डायरेक्शंस 4 होती हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जैसे डायग्राम में गिवन है। क्लियर? ये बेसिक 4 डायरेक्शंस होती हैं। इसको याद करने का बच्चे कई बार भूल जाते हैं, ईस्ट की जगह वेस्ट लगा देते हैं, वेस्ट की जगह ईस्ट लगाते हैं। इसको याद करने का न्यूज़ NNEWS न्यूज़। क्लियर? तो ये देखो NEWS न्यूज़ याद रखना है। अगर ये भी नहीं याद है, नॉर्थ साउथ तो हमें याद रहता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है। मेन ईस्ट वेस्ट में जो नया बच्चा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, वो डेफिनेटली कंफ्यूज होगा। तो इसको वी से भी याद कर सकते हैं, WEV। तो W इस साइड आएगा और E इस साइड आएगा, वेस्ट इस साइड आएगा और ईस्ट इस साइड आएगा। क्लियर? इसके अलावा ये तो बेसिक डायरेक्शन होगी, इसके बीच में भी कुछ डायरेक्शंस हैं 4। क्लियर? उनको कैसे क्या बोलते हैं? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगी वो नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी वो नॉर्थ वेस्ट, जो साउथ और वेस्ट में आएगी वो साउथ वेस्ट, जो साउथ और ईस्ट में आएगी वो साउथ ईस्ट। क्लियर? इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन रहते हैं बच्चा, इसलिए हम इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। क्लियर? बच्चा इसमें कुछ एंगल्स को भी हमने ध्यान में रखना है, एंगल्स के बिहाफ पे भी क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैं नॉर्थ टू ईस्ट जाऊँ, नॉर्थ टू ईस्ट, ये देखो ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं नॉर्थ टू वेस्ट जाऊँ तो ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। क्लियर? वेस्ट टू साउथ जाऊँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 90 90, तो कितना हो गया पूरा? 360। क्लियर? अगर मैं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाऊँ, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाऊँ तो ये कितना है? 45 डिग्री का हो गया। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट जाऊँ तो ये भी 45 डिग्री का। क्लियर? अच्छा, बेसिक एक बार समझा रही हूँ, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं अब क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं इसमें। कहते हैं इसमें पूछता है फाइनल डायरेक्शन बताना, स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट टू द एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, एंडिंग पॉइंट डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है। थोड़ा क्वेश्चन पे नज़र मारेंगे तो इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि B इज़ ईस्ट ऑफ A। अगर उन्होंने बोला हुआ है B इज़ ईस्ट, पहले तो क्वेश्चन करना है ना, उसके साइड में एक आपने डायरेक्शन जरूर बना लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का। क्लियर? तो अब बोला है B इज़ ईस्ट ऑफ A, तो इसका मतलब है जो पहले वाला है वो ईस्ट में होगा, किसके? A में। ये सामने बताया हुआ है B इज़ ईस्ट ऑफ A। क्लियर? इसमें बहुत बच्चे पता नहीं चलता B को कहाँ बताऊँ, A को कहाँ पे रखना है। तो जो पहले वाला है उसकी बात हो रही है, B ईस्ट में है A के। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? B इज़ वेस्ट ऑफ A। बच्चा बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, B अब वेस्ट पे है, कहाँ से? A के पॉइंट से B वेस्ट में है। क्लियर? नेक्स्ट इज B इज़ नॉर्थ ऑफ A के पॉइंटिंग A से देखें तो B कहाँ है? नॉर्थ में है। B इज़ नॉर्थ, B नॉर्थ में है, किसके? A से। ठीक है? A को बिठाया कहीं पे भी, उसके नॉर्थ पे B आएगा। B इज़ साउथ ऑफ A, B इज़ साउथ ऑफ A यहाँ है तो B उसके साउथ पे होगा। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ये तो होगी सिंपल 4 डायरेक्शन जो हमने बेसिक डायरेक्शन की थी। अब उसके बाद जो 4 डायरेक्शन और की थी, क्योंकि बच्चा आंसर इनके बिहाफ पे ही देना है हमने। क्लियर? अब कह रहे हैं B इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ A। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ हो रहेगी? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। क्लियर? ये ईस्ट है, तो इसके बीच वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट। अब B है ना, B नॉर्थ ईस्ट में है, किससे? A से। A को यहाँ बिठाया और इसके नॉर्थ ईस्ट में B है। क्लियर? अब B इज़ नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ रहेगा? इस साइड, ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? तो B इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ A। B इज़ साउथ ईस्ट। अब ये साउथ और ये साउथ था और ये ईस्ट, ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट। अब B क्या है? साउथ ईस्ट ऑफ A। B इज़ साउथ वेस्ट ऑफ A, तब साउथ वेस्ट इस साइड आ गया, B इज़ साउथ वेस्ट ऑफ A।
क्लियर बच्चा? अगर इसको थोड़ा दोबारा समझना चाहिए, 1-2 बार इसको देखो अच्छे से, तभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब इसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि एक बंदा घर से गया, क्लियर, स्कूल के लिए जा रहा है, जो ऑफिस के लिए जा रहा है, उसने पहले लेफ़्ट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ़्ट टर्न दिया, तो फाइनली वो किस पोजीशन पे चला जा पहुंचा, जब फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में है। अब बच्चे राइट और लेफ़्ट लेने में भी बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बच्चा ये देखो, एक डायग्राम से समझाया हुआ है राइट टर्न, अगर मैं इस साइड जा रही हूँ तो मेरा राइट टर्न दिस वन। बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर नॉर्थ में जा रहे हैं तो अपना राइट, अपना लेफ़्ट। अब देखो, अब यहाँ से आया राइट टर्न, ये राइट टर्न, क्लियर? तो राइट ये बन गया। क्लियर? अगर लेफ़्ट की बात करते हैं, जो यहाँ से शुरू करेंगे, देखो ये लेफ़्ट, तो इसका लेफ़्ट, तो इसका लेफ़्ट, जो इसका लेफ़्ट। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट ऐसे जाएगा और लेफ़्ट ऐसे जाएगा। क्लियर? इस बच्चा इसका ज़रूर ध्यान रखना है, तभी हम क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं ए पर्सन। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर? पहले हमें डायरेक्शन बनानी होगी, फिर उसका आंसर हम जो भी होगा वो हम अच्छे से दे पाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कहते हैं अ पर्सन इज़ वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितना? 50 मीटर। ये चला गया 50 मीटर ईस्ट की तरफ। 50 मीटर, अगर कोई भी 50 मीटर कहीं पे भी जा रहा है तो ऐसे, अब ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उस वहाँ से एक पॉइंट सेंटर से चलना है कहीं पे भी, तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर? आगे क्या कर रहा है, ही टर्न टूवर्ड द राइट। अब उसका फेस इस तरफ है, तो राइट मैंने पीछे बताया राइट कैसे चलना है, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो राइट दिस वन। क्लियर? राइट 100 मीटर, ये 100 मीटर आ गया। अब उसका फेस नीचे की तरफ है। लेटर इन द जर्नी ही टर्न टूवर्ड हिज राइट, फिर राइट मैंने आपको बताया, तो राइट कहाँ आएगा, दिस साइड। क्लियर? तो राइट कितना गया, एंड हिज राइट डायरेक्शन एंड 150 मीटर। फाइनली ही टर्न राइट, अगेन राइट, फिर राइट गया, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर चला गया। अब बोल रहे हैं व्हाट इज़ फाइनल डायरेक्शन, मतलब फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फाइनली वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, तो फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ में। क्लियर? बच्चा एक बात का और ध्यान रखना है, अगर ये लाइन 100 मीटर है तो यहाँ पे हम कुछ भी आ गया 5 4, तो यहाँ से फिर 100 जाना है, तो ये पॉइंट बराबर इक्वल्स रहेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ये हो गया मेरे पास 100 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, दोबारा 100 जाना तो यहीं पे रुक जाएंगे। क्लियर? तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? अगर ये 100 है तो इधर भी 100 आएगा, तो बराबर सेम आएगा, प्लेटफॉर्म उसका सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ही वॉक 10 मीटर, पहले ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया, देखो ये चल रहा है, तो ही वॉक्स 10 मीटर एंड राइट टर्न, 10 मीटर चला वो, और उसने राइट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राइट। क्लियर? नाउ ही वॉक 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर चला, अगेन टेक राइट टर्न, फिर राइट टर्न ले लिया। ही वॉक 3 मीटर, ये 3 मीटर चला, फिर उसने लेफ़्ट टर्न ले लिया। अब अगर राइट होता तो ऊपर की तरफ जाता, अब लेफ़्ट है तो नीचे की तरफ आ गया। लेफ़्ट कितना चला, 6 मीटर, एंड फिर राइट हो गया, फिर कितना चला वो 8 मीटर। अब ये फाइनली बन गया। क्लियर? तो अब क्या पूछ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एंडिंग। अब इसको ध्यान से पढ़ना है, अगर यही नहीं समझ आया तो आंसर गलत। विच डायरेक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है विद द रिस्पेक्ट टू द एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट से ए ऐसे है, तो ये वाला ऐसे वाला कौन सा रहेगा, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट होगी, तो बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा एक बात का ध्यान रखना है, ये जो इस साइड जा रहा है और ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ है। ठीक है, तो राइट साइड पे ईस्ट, तो वेस्ट साइड के वी, याद है ना, WE वी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ऐसे नीचे साउथ, नीचे की तरफ साउथ तो रहेगा, वी याद रखना है, वेस्ट ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट।
ये बहुत ईजिली ट्रिक है जो अपने माइंड में बिठा लीजिए और उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लिए। बच्चा जो भी मैं रूल्स आपको बताती हूँ उसको कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करो, जो आपको नेक्स्ट पे हेल्प करेगा। बच्चा एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम निकलने साल में कुछ एग्ज़ाम जो है फाइनली वो तो आने ही आने हैं। कुछ बैंक के एग्ज़ाम हैं, कुछ आपकी स्टेट के एग्ज़ाम हैं, कुछ एसएससी के एग्ज़ाम हैं। आपने एट अ टाइम पे तैयारी नहीं करनी। मैं सोचूं कि हाँ आज पेपर की नोटिफिकेशन निकल गई तो मैंने बुक उठा ली, नहीं। बच्चा वही सक्सेस है जो पहले से तैयारी करके रखता है। क्लियर? तो आपको पहले से अपना बेस अच्छे से बना के रखना है। जब एग्ज़ाम आएगा आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसलिए ये मत सोचो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ेंगे। बच्चा अपना बेस अभी से बनाना अच्छा शुरू करो। एक नोटबुक लगा लो, उसमें सारे रूल्स, हर एक जो सेक्शन में आपको करवा रही हूँ उसके आप रूल्स अच्छे से लिखो और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करो। क्लियर? ऐसे नहीं करना कि पेपर नहीं आ रहा तो मैंने पढ़ना भी नहीं है। पेपर नहीं, बच्चा साल में तो पेपर आएगा ही आएगा। क्लियर? एक नहीं आएगा, 10-12 पेपर आएंगे, तो आप पेपर आने से पहले ही तैयार हो जाओ। जो पेपर आए तो आपका फर्स्ट पेपर ही क्लिक हो जाए। आप 1 पेपर दो, 2 पेपर दो, 3 पेपर दो, सारे क्लियर होके अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होने चाहिए। आपको सोचना पड़े कि यार मैं कौन सी जॉब करूं, बैंक में जाऊं कि सेंटर की तरफ जाऊं। क्लियर? इसलिए आपको तैयारी पहले से करनी है, एट अ टाइम एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के टाइम नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। हमने सोच लिया ये लोकेश का हाउस है, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। क्लियर? देन ही टर्न वेस्ट, तो हमें पता है वेस्ट इधर आएगी 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ 5 किलोमीटर। अब याद रखना जब ऊपर गया था तो 15 था, अब नीचे आ रहा है तो 5 है, तो कुछ ही लेके आना है। A5 या नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चे बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चा ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो 5 किलोमीटर। फाइनली टर्न टू ईस्ट, तो यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चला गया 10 किलोमीटर। अब देखो ऊपर भी 10 है, ये भी 10 है, तो इस पॉइंट पे आके वो रुक गया। कहते विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। उसका हाउस कहाँ पे है, उसका हाउस कहाँ पे है, जहाँ से वो उसने जर्नी स्टार्ट की थी। अब रुका कहाँ पे है, यहाँ। कहते हैं उसके हाउस से अब वो कहाँ पे है। अगर हाउस वाली जगह पे हम जाके देखें अब कौन सी डायरेक्शन में है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ। तो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ। बच्चा चैप्टर इजी जरूर है पर ट्रिकी भी है। कई बार हम जल्दी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसलिए इसको समझना, पूरा समझना ज़रूरी है। क्लियर? हर एक लाइन को समझना ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कहते हैं गौरव वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब तो नॉर्थ आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ऊपर की तरफ 20 मीटर। नेक्स्ट ही टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट आपको पता है इस साइड जाएगी 40 मीटर, ठीक है। अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट 20 मीटर। फर्दर ही मूव 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। इस लाइन को देख के कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट। राइट चलने के बाद, राइट मूव होने के बाद वो 20 मीटर, तो यहाँ से राइट इस तरफ हो गया तो वो 20 मीटर चला। क्लियर? तो नेक्स्ट वो को पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन का मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे रुक गया, तो वो कितनी दूर है। तो देखो ये 20 मीटर तो पता ही है। अब ऊपर 40 है तो ये भी 40 रहेगा, क्योंकि ये 20 है और ये 20 रहेगा। क्लियर? स्क्वायर बन गया ना मेरा। ये 20 अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। ये 40 + 20 कितना हो गया मेरा, 60 मीटर। क्लियर? तो आंसर क्या रहा, 60 मीटर। बच्चे ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से करना। कई बार 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं कि हमारे 2 नंबर तो फ्री के हैं, बहुत ईजिली हो जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट आ गया एक डॉग की बात हो रही है। अब देखो जी डॉग कहाँ घूमने जा रहा है। डॉग कहाँ घूमने जा रहा है, डॉग पहले गया, डॉग रन्स 20 मीटर टूवर्ड द ईस्ट। जी उसको ईस्ट जाना पसंद था, चला गया, कोई बात नहीं। टर्न राइट ले लिया 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया। एंड देन टर्न टू राइट, अगेन राइट। रन 9 मीटर। अब कितना चला वो, 9 मीटर। ये 20 मीटर था, अब 9 मीटर, तो कम होगा, पता ही है आपको। अगेन टर्न टू लेफ्ट, अगेन लेफ्ट 5 मीटर। क्लियर? देन टर्न टू लेफ्ट एंड 12 मीटर। अब ये गया 12 मीटर। अब ये 9 था, ये 9 था, ये 12 है, तो फ़र्क रहेगा, थोड़ा सा आगे चला गया। आगे फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट कितना, 6 मीटर।
नाउ विच डायरेक्शन डॉग इज फेसिंग। क्लियर, अब कोई किलोमीटर नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ फेस पूछा है। फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में है, फाइनली उसका फेस ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कौन सा है, डायरेक्शन नॉर्थ, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, नॉर्थ। क्लियर बच्चा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बच्चा, एक मिनिमम डिस्टेंस पूछने वाला क्वेश्चन जरूर रहता है। मिनिमम डिस्टेंस आपने 10th में पाइथागोरस वाली थ्योरम जरूर की होगी। क्लियर, तो उसमें क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कहते संध्या स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस गोज 4 किलोमीटर इन ईस्ट। कहते संध्या अपने घर से गई और 4 किलोमीटर ईस्ट के तरफ गई। क्लियर, देन ही टर्न टू हर राइट चली गई कितना, 3 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। अब सिर्फ उसको क्या, ये 4 मीटर गई है, उन्हें क्या बताया, ये 4 मीटर गई और ये 3 मीटर गई। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ये घूमने वाला नहीं बताना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। और जो जब ये ट्राइंगल बन जाता है तो इसमें पाइथागोरस लगती है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है हमारा, पाइथागोरस का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, तो इसमें क्या रहेगा, अब क्या रहेगा, 4 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर। क्लियर, तो कितना आ गया, 16 और 9, तो इधर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था उसका इस साइड आके रूट बन गया, तो 25, तो आंसर क्या आ गया, 5। बच्चा एक ट्रिक और, एक चीज़ और याद रखनी है, अगर हमें इस साइड 4 और 3 दिया हो तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 ही आएगा, मतलब 3 4 5, सिर्फ 3 4 5 की ट्रिक बता रही हूँ आपको फिलहाल के लिए। तो 3 4 5 हमेशा इकट्ठे ही आएगा। यहाँ पे 30 40 50, अगर 30 40 आ जाए तो 50 आएगा, अगर 300 400 आ जाए तो यहाँ 500 ही आएगा। क्लियर बच्चा, ये होगी हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसके क्वेश्चन भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके हिसाब का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोनाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो वो गया जी नॉर्थ की तरफ, ये देखिए नॉर्थ की तरफ। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, फ्रॉम देयर मीन्स यहाँ से ही वो वापस आ गया कितना, 6 किलोमीटर, तो यहीं से वापस आना है। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ चला गया ये 3 किलोमीटर। क्लियर, तो पूछ रहे हैं हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही। अब फार भी पूछा है, मतलब डिस्टेंस भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है, विद द रेफरेंस ऑफ ही स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब यहाँ पे है, पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ पूछ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा और राइट हैंड साइड है तो ईस्ट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट आ गया। क्लियर, अब डिस्टेंस देख लेते हैं। अब पहले उसने बोला 10 किलोमीटर ऊपर गया, 6 किलोमीटर नीचे आया, 3 इधर गया। अब 10 ऊपर गया, 6 नीचे आया, तो जो ये है कितना बचा, 4 किलोमीटर, ये तो गिवन था 3 किलोमीटर। अब 3 4 पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ क्या आएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर बच्चा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, सिंपल डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। कहते हैं वाई इज इन ईस्ट ऑफ एक्स, जो मैंने सबसे पहले बताया था भी ईस्ट और वेस्ट कैसे बिठाना है, ये उसके साथ का ही क्वेश्चन है। वाई इज इन ईस्ट ऑफ एक्स। क्लियर, तो y क्या है, y ईस्ट में है x से y ईस्ट में है। पहले वाले को ध्यान में रखना है, पहले वाले को डायरेक्शन में बैठाना है। y इज ईस्ट ऑफ x विच इज नॉर्थ ऑफ z। अब विच किसकी बात कर रहा है, ये x की बात कर रहा है। जो x है वो z के नॉर्थ में है, मतलब z साउथ में आ गया। इफ p इज इन साउथ ऑफ z, कहते हैं अगर p z के साउथ में हो, देन विच इज डायरेक्शन ऑफ y इज p। कहते हैं इन विच डायरेक्शन ऑफ y। क्लियर, तो y किस डायरेक्शन में होगा, इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, मतलब कि y से p किस डायरेक्शन में रहेगा, तो p की बात कर रहे हैं। पहली बात तो जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ साउथ तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर, प्लस लेफ्ट की तरफ है, वही याद है ना, w इधर e उधर, तो वेस्ट रहेगा, साउथ वेस्ट। बच्चा इसको अच्छे से पढ़ना है, ये क्या बोल रहा है पूरा पढ़ना है, उसका मतलब फिर जाएगा इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। क्लियर, y से p कौन सी डायरेक्शन में है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था डिग्रीज वाला, कि हमने टर्न करना है 90 डिग्री 45 डिग्री। क्लियर, तो उसके हिसाब ये क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। कहते हैं मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट मीन्स इस तरफ फेस करके खड़ा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज, क्लॉक तो पता है ना कैसे चलती है, ऐसे चलती है क्लॉक। क्लियर, और एंटी इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज,
अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो उसके क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है उसके ऑपोजिट। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, वेस्ट की तरफ फेस करने के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री इतना होता है तो इस डायरेक्शन में आ गए। क्लियर, हमने किया था ना, मैंने बोला था ये 45 डिग्री रहेगा। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये 45 पे आ गया। अब कहते हैं यहाँ से क्लॉकवाइज अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री जाना है। 180 डिग्री का मतलब होता है सीधा, मतलब 90 + 90 80 हो गया, 180 ऐसे रहती है। क्लियर। और 180 अगर पूछते हैं तो ये 180 रह गया मेरा। ठीक है, तो अब आ गया यहाँ पे सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट से कह रहे हैं देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज, 270 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक मीन्स ऐसे ऑपोजिट। अब 270 कैसे करें, 270 को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 180 + 90, अब तो हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज पहले तो 180 इधर आए थे, अब 180 इधर चले जाते हैं, वापस इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब 90 डिग्री और जाना है, 45 जाएंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, अब 45 और जाएं तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया मेरा 90 डिग्री। फाइनली मेरी फेस किधर है, इस साइड। तो इस साइड को क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ साउथ होगा, लेफ्ट की तरफ वही याद है W लगाएंगे तो साउथ वेस्ट रहेगा। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और बच्चा स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज होता है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे। एक बार खुद वीडियो को पॉज करके खुद बना के देखो बच्चा, अपनी प्रैक्टिस होगी आपकी। क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको एक बार समझा रही हूँ। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, एक बच्चा अपने फादर को ढूंढ रहा है। ही वेंट 90 डिग्री इन द ईस्ट, तो वो पहले 90 डिग्री ईस्ट की तरफ जाता है, किसी भी ए पॉइंट से वो बी की तरफ ईस्ट में जा रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ईस्ट बिफोर टर्निंग टू राइट। बिफोर टर्निंग टू राइट कंफ्यूज नहीं होना कि ईस्ट में जा रहा है तो उसके बाद क्या है, राइट टर्न करेगा। राइट टर्न नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ 20 मीटर चला गया। ठीक है, तो बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन मीन्स फिर राइट जाएगा, राइट में कितना है 30। क्लियर। तो 30 और कहते हैं लुक हिज फादर एट अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट। क्लियर। हिज फादर वॉज नॉट देयर, इसके फादर यहाँ पे भी नहीं है। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, यहाँ से वो 100 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। क्लियर। तो टू मीटिंग हिज फादर इन स्ट्रीट, कहते हैं यहाँ उसको उसके अपने फादर, यहाँ से चला था उसको फादर यहाँ पे जाके मिले हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर वो अपने फादर को मिला। अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। क्लियर। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये पूरा कितना था 90 मीटर, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, तो पूरा 90 है तो ये मेरे पास कितना, ये अगर ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, तो इधर क्या रह गया 60। क्लियर। अब पूरा ये 100 है, ये पूरा 100 है ना, तो ये 20 है तो ये भी 20 रह जाएगा, मेरे को ये चाहिए, तो ये कितना हो गया मेरे पास 80। क्लियर। 80 हो गया। अब क्या करेंगे 60 की स्क्वायर 80 की स्क्वायर प्लस 80 की स्क्वायर और इसका रूट निकाल लेंगे। क्लियर। तो इसका रूट निकाल के हमारा इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा। इसका आएगा आंसर 100 मीटर। बच्चे ये आपके जो बेसिक रूल्स हैं वो सारे क्लियर किए हैं, जो आपको एंगल वाइज भी आते हैं क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम भी रहती है और सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं, जो डिस्टेंस पूछते हैं जिसमें डायरेक्शन पूछते हैं, किसी किसी में वो दोनों चीज़ें पूछते हैं। क्लियर। आज के लिए इतने क्वेश्चन रहेंगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी रहेंगे। एक प्रैक्टिस शीट है, आपने उसको करना है और उसके आंसर नहीं दे रखे हैं, उसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में डिस्कस करने हैं, नहीं तो आपने टेलीग्राम ग्रुप पे आके अपने जिसने करे क्वेश्चन वो अपने कमेंट्स में डाले टेलीग्राम ग्रुप में और अपने ज़रूर मैच कीजिए और जो गलत होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ आता तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, आप पता चल जाएगा। आप क्वेश्चन जितने करोगे जो आंसर डालेगा तो मेरे को पता चलेगा कौन कौन इसको पढ़ रहा है और किस किस ने अच्छे से समझा है और किस किस ने अच्छे से प्रैक्टिस की है। क्लियर। अच्छा आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।